जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? आंसर है जिंदल स्टील। देखिए, गोल्डन पीकॉक अभी जिंदा है। लिंक हो गया कि नहीं? गोल्डन पीकॉक अभी जिंदा है। जब इतना सारा आएगा तो वहाँ पर आएगा टाटा स्टील, जिंदल स्टील और ऐसे स्टील के ही चारों ऑप्शन रहेंगे। तो वहाँ पर आपको गोल्डन पीकॉक देखते ही जिंदा पर आपका दिमाग जाना चाहिए कि गोल्डन पीकॉक एक ही पीकॉक है, वो अभी जिंदा है। इमेज बन गया कि नहीं? गोल्डन पीकॉक पीकॉक जिंदा है और ऑप्शन दिखेगा जिंदल स्टील, आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल्लीकट्टू जो 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है तमिलनाडु। देखिए, जल्लीकट्टू में आ रहा है जली, जली मतलब जलना, और तमिलनाडु में आ रहा है मिलना। देखिए, जब आपकी जो, जैसे इसमें आप फोटो देख रहे हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड अगर किसी और से मिलता है तो आपकी जलती है। जलती मतलब जलन होती है। जाहिर सी बात है, इससे जेन्युइन है कि अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से मिले तो आपको जलन होगी कि नहीं? बताइए, जलन होगी। अब ये भी क्वेश्चन लिंक हो गया। जब जल्लीकट्टू आएगा, जल्दी देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि हाँ, जलन तो होती है यार। अगर कोई जो है किसी जिसे चाहो किसी और से मिले, देखो इमेज भी लग गया है ना। ये देखिए, ये जो ये ये मोहतरमा जो है, देखिए, सॉरी, ये देखिए, देखिए इनको देख के जल रही है ना ये। तो ये भी आसानी से हो गया। अब जब बताइए, ऑप्शन में जब कभी आएगा जल्लीकट्टू, अभी तक आपने कितनी बार जल्लीकट्टू को पढ़ा था लेकिन कन्फ्यूजन बना रहा होगा, लेकिन आज यहाँ पर आपने पढ़ लिया। अब कन्फ्यूजन जो है कभी नहीं रहेगा। जल्दी देखते ही आपका तुरंत तमिल पर दिमाग चला जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का मोंगेट महोत्सव मनाया जाएगा किस राज्य में? देखिए, मोंगेट महोत्सव ये है असम में। देखिए, मोंगेट में मांगना आ रहा है ना, मांगना। असम में आसान, असम को देखिए आसान जैसा लग रहा है ना। तो अक्षय कुमार क्या कह रहा है कि मांगना आसान नहीं होता बाबू, जाओ किसी से पैसे मांग लो, किसी के पर्स से पैसे निकलवा लेना आसान काम नहीं होता। देखिए, मोंगना, मोंगेट, मांगना, मांगना आसान काम नहीं है। अब जो हेरा फेरी मूवी देखा होगा, उसमें अक्षय कुमार देखिए कैसे राजपाल यादव से पैसा मांगता है, कितने बहाने करता है, कैसे करता है, कितनी पॉलिसीज बताता है कि 21 दिन में पैसा डबल। तो कित आसान था? आसान नहीं था। सब नहीं मांग सकते। बताइए, सुनील शेट्टी भी थे, परेश रावल भी थे, वो लोग भी चाहते तो मांग लेते, लेकिन मांग पाए? नहीं मांग पाए, क्योंकि मांगना आसान काम नहीं है। मांगने के लिए भी दिमाग चाहिए, किसी की जेब से पैसा निकलवाने के लिए दिमाग चाहिए। अब हो गया नहीं? मोंगेट जब आएगा, मांगना, मांगना आसान काम नहीं है। अब इस चीज़ को आप अपने ऊपर इमेज लिंक भी कर लीजिए। जब आप भी पैसा मांगने की किसी से सोचते होंगे तो कितना बार सोचते होंगे, तब उससे मांगते होंगे कि यार देगा कि नहीं, कैसे मांगूँ, कब उसका मूड ठीक होगा। तो ये तो आपके साथ भी हुआ है ना। आपने भी ऐसा पैसा किसी दोस्त यार से मांगा होगा, लेकिन मांगने से पहले कितने दिन सोचे होंगे कैसे मांगूँ ना। अगर आपने सोचा है तो ये क्वेश्चन आपका है। और आप क्यों नहीं सोचेंगे? आप भी तो इंसान हैं और हम भी हैं। हम जानते नहीं हैं कि क्या 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 होता है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो सब फील आपके ऊपर बीता है। तो बस आप इस क्लास को सुनते जाइए और इस सब क्लास को आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में सेव कर लीजिए। कभी नहीं भूलेंगे आप। सालों बाद भी एग्ज़ाम में आप ठीक करके चले आएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की? देखिए, इरफान खान के बारे में जब सुबह सुबह हमारी आँख खुली थी लॉकडाउन में ही इनका जो है देहांत हुआ था। तो जब आँख खुली सुबह सुबह, पता चला कि इरफान खान इस दुनिया में नहीं रहे। तो इतना तकलीफ़ हुआ था, मतलब पहली बार मेरी आंखें भर आई थी। क्योंकि इरफान खान मतलब एक जीरो, डाउन टू अर्थ, ज़मीन से उठे हुए कलाकार थे। तो इरफान खान लाइफ, अब जब शुभ्रा गुप्ता का याद हो गया कि नहीं? देखिए, खान के बारे में जो सुबह उठा होगा, पता चला होगा कि इरफान खान की जो है नहीं रहे, तो कैसा लगा होगा? बहुत तकलीफ़ रही होगी। देखिए, तो अब हो गया कि नहीं, इरफान खान लाइफ इन मूवीज़ अब आएगा। जैसे इरफान खान लाइफ इन मूवीज़ रहेगा तो उसमें इरफान खान तो लिखा ही रहेगा। और हमने इतना अच्छे से इमेज बनवा दिया कि सुबह उठते ही पता चला था कि इरफान खान नहीं रहे। तो शुभ्रा गुप्ता भी हो गया, आसानी से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है बेंगलुरु। देखिए, इस बार जो सेना दिवस वो बंगले के अंदर आयोजित किया गया ना। देखिए, बेंगलुरु में आ रहा है बंगला, तो इस बार सेना दिवस बंगले के अंदर। देखिए, ये बंगले की फ़ोटो तो नहीं लगा पाए हैं, टीन का शेड लगाए हैं, लेकिन मान लीजिए बंगला ही है। तो जो सॉरी,
जो सेना दिवस है बंगले में इस बार आयोजन किया गया। तो जब आएगा ना कि सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो आपके दिमाग में इमेज बन गया ना कि सेना दिवस इस बार बंगले में किया गया, तो बेंगलुरु देखते ही आप ठीक कर देंगे। अगर सोचिए इस तरीके से आप लिंक नहीं करते, जब उसमें आता ऑप्शन 4 तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते। अगर आप पढ़ के रिवीजन ना करते, और रिवीजन कितनी बार करते, एक ही बार तो करते, और वो एक बार रिवीजन करते उसका जो है टाइम पीरियड होता है 2 से 3 महीने। एग्ज़ाम हो रहा है सालों बाद, और एग्ज़ाम में करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहे हैं 10 15 20। अब 15 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, पूरा एकदम दिमाग को डस्टबिन बना लेते हैं, खूब पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन वही पढ़ो ना जो एग्ज़ाम में सीधा पूछते जाएगा। तो मैं जितना क्वेश्चन लिंक कराता हूँ एग्ज़ाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाए। इससे मतलब ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये भी लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहली सिलिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर है बेंगलुरु। देखिए वहाँ भी था बेंगलुरु, यहाँ भी बेंगलुरु। अब इसको अपने अलग तरीके से लिंक करेंगे। देखिए सिलिकॉन मतलब कान, देखिए कान आ रहा है ना, सिलिकॉन में कान आ रहा है। अब बेंगलुरु बंगला, देखिए अब सोचिए कि सिलिकॉन मतलब बंगले में जो है कॉन्फ्रेंस चल रही है, लोग कान लगा के सुन रहे हैं। देखिए कान लगा के सुन रहे हैं। देखिए नॉर्मल बात है, कान लगा के कहाँ सुनेंगे बताइए। बंगले में जो है बंगले में जैसे सब लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन जब रहेगा ना, पहला सिलिकॉन रहेगा, सिलिकॉन में कान तो रहेगा। कान देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि बंगले में कोई बात चल रही है और हम गुप्तचर भेजे हैं, वो कान लगा के सुन रहा है बंगले में कि क्या चल रहा है भैया अंदर। सॉरी, हो गया कि नहीं? देखिए सिलिकॉन देखते ही कान पे दिमाग जाएगा, कान, और हमने लिंक करा दी बंगले में कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीक्रेट मीटिंग चल रही है, वो कान लगाकर सुन रही हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर है पीटी ऊषा। देखिए ओलंपिक में खेल कूद होता है ना, रुकिए ट्रेन चली जाए तो देखिए ओलंपिक में खेल कूद होता है। और खेल कूद बताइए जब हम लोग पढ़ते थे कौन कराता था? मैम कराती थी ना। मैम कैसे कराती? पीटी कराती थी। देखिए पीटी, ये देखिए ये मैम है ना, देखिए मैम है कि नहीं, मैम पीटी करा रही। अब जब कभी आएगा ओलंपिक संघ, ओलंपिक मतलब खेल कूद, और खेल कूद हम लोग स्कूल में खेल कूद की शुरुआत कैसे होती थी? जो सबसे लास्ट वाला पीरियड होता था, 7वां पीरियड, उसमें पीटी कराते थे, पीटी। अब आप समझ गए नहीं? पीटी ऊषा। ओलंपिक संघ आएगा तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि खेल कूद जो हम लोग के स्कूल में मैम कराती थी, पीटी कराती थी। मैम या सर, कोई भी दिमाग बना लीजिए इमेज। आपके स्कूल में सर पीटी कराते थे तो सर को ही इमेज बना लीजिए, मैम कराती थी मैम का इमेज बना लीजिए, लेकिन पीटी तो कराती थी। अब पीटी कराती थी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चाहिए, आप पीटी उसे ठीक कर जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो पहली बार पढ़ा, जो वहाँ पढ़े होंगे याद नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ आपने पढ़ लिया, आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में धनदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? आंसर है त्रिपुरा। देखिए बौद्ध विश्वविद्यालय आपको लिंक करना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय त्रिपुरा। देखिए ये है नालंदा, ये है तक्षशिला ना विश्वविद्यालय। इन सब विश्वविद्यालयों को आप देखें तो वहाँ पर बौद्ध की पढ़ाई होती थी, बौद्ध धर्म से संबंधित ना। जैसे फायान आया था, हेनसांग आया था, वो बौद्ध धर्म से मतलब प्रभावित थे ना। तो इन सब विश्वविद्यालय में बौद्ध की पढ़ाई होती थी। देखिए तो उस वक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने थे विश्वविद्यालय, पूरे विश्वविद्यालय में बौद्ध की पढ़ाई होती है। देखिए पूरे से त्रिपुरा लिंक हो गया। और बौद्ध विश्वविद्यालय आपको कैसे करना है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, पहले जो विश्वविद्यालय थे बौद्ध विश्वविद्यालय थे, पूरे विश्वविद्यालय में केवल बौद्ध के से संबंधित पढ़ाई होती थी। देखिए लिंक हो गया, आएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आप ये सोचिए चाहे जहाँ भी रखी जाएगी आधारशिला बौद्ध की, लेकिन होगी तो बौद्ध से ही संबंधित पढ़ाई, क्योंकि तक्षशिला में भी और नालंदा में भी, मतलब पूरे आप दिमाग में बन गया कि नहीं, पूरा जितने विश्वविद्यालय हैं बौद्ध से संबंधित, तब जगह जो है बौद्ध से संबंधित पढ़ाई होती है। देखिए त्रिपुरा हमारा पूरा इमेज बन जाना चाहिए आपके। और जेनविन है कि नालंदा तक्षशिला में भी होता था बौद्ध, मतलब दो थे और पूरे ही कहलाएंगे क्योंकि 2 थे ना, तो पूरे में बौद्ध से संबंधित पढ़ाई होती थी। ये भी लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट
राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। देखिए अंधता नियंत्रण पॉलिसी क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन राजस्थान रहेगा। तो अब राजस्थान को हमेशा स्थान से लिंक करते हैं। अंधता मतलब देखिए कोई अंधा जो है, अंधा है ना, ये जो बैल है अंधा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको नियंत्रण करना आप चाहते हैं, अंधे को नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसको खूब स्थान को प्लेस दे दीजिए और छोड़ दीजिए, जाओ बाबू घूम कर आओ, इतना तुमको हम प्लेस दे दिए, इतना स्थान दे दिए कि घूमो लौट कर यहीं आओगे ना। देखिए अंधे को नियंत्रण आप करना चाहते हैं, अंधा बैल है उसको नियंत्रण करना चाहते हैं तो खुला खूब स्थान दे दीजिए कि छोड़ दो, उसके बाद खोल दो, उसका पगहा खोल दो, वो घूमेगा, थक वक के तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर यही चीज़ अगर अंधा को नियंत्रण करना चाहते हैं और सोचें कि आप छोटी जगह में उसको छोड़ दें, पब्लिक प्लेस में छोड़ दें, तो पूरा तबाही मचा देगा ना, आपके हाथ भी नहीं आएगा। लेकिन हाथ में नियंत्रण अंधा कब आएगा? उसको खूब स्थान दे दिया जाए। इमेज बन गया कि नहीं? आप भी इमेज बना लीजिए कि अगर आपकी जैसे कोई गाय वाय जो है, जैसे गाय या भैंस कभी जैसे पगहा जैसे घर और पे तोड़ा जाती है ना, तो फिर क्या होता है, वो पूरा गांव घूम के, 2-3 गांव घूम के आएगी अपने घर पर ही ना। वो क्यों? उसका मन भर गया, उसको स्थान मिला खूब, तो वहाँ नियंत्रण करने की जरूरत ही नहीं, उसको स्थान दे दो बस कि जाओ घूमो घूम कर खुद ही आओगे यहाँ पे। इमेज बन गया ना आसानी से, ये भी हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट, हैदराबाद के आखिरी निज़ाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया? देखिए नवाब मीर बरकत अली खान। देखिए इसमें क्या है, सोचिए निज़ाम तो कब के है, आज़ादी से पहले निज़ाम ना, ये तो इतने दिन तक कोई जिंदा रहा, मतलब उसके उम्र में बहुत बरकत हुई ना। देखिए बरकत मतलब, बरकत एक उर्दू शब्द है, बरकत जैसे कि उसके जीवन में बहुत बरकत हुई। बरकत आप समझ रहे होंगे बरकत मतलब क्या होता है, कम में ज़्यादा रहे, वो ख़त्म ही ना हो, उसे बरकत कहते हैं। तो इनके आपको यहाँ बरकत लिंक करना है। देखिए यहाँ से आपको केवल बरकत लिंक करना है, बस हो गया ना, लिंक हो जाएगा नहीं? हो जाएगा आराम से। ये देखिए आखिरी निज़ाम मतलब निज़ाम इतना दिन तक जिंदा रहे भैया, तो क्यों? क्योंकि उनके उम्र में बहुत बरकत हुई। अब ये भी क्वेश्चन हमेशा के लिए हो जाएगा। अभी ऐसे आप बरकत से लिंक नहीं करते, इतना बड़ा नाम और कहीं वहाँ पर कुछ और कर देता मीर नवाज अली खान, तो आप कंफ्यूज कर जाते। लेकिन आप वहाँ तुरंत बरकत ढूंढेंगे, जिसकी उम्र में बरकत होगा वही इतने दिन तक जीवित रहेगा। हो गया आसानी से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए। और देखिए ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसमें आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही करंट अफेयर को हम डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से जो हम लोग अनुभव किया है, यूजलेस अभी तक जो सारे एक्सपीरियंस हैं उनको यूजफुल बना के करंट अफेयर को ऐसे लिंक करके याद करवा दिया जाता है कि बिना रिविज़न के सालों साल बाद एग्ज़ाम होता है, 3 साल 4 साल बाद, तब भी आप बिना पढ़े आप एग्ज़ाम क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि ये सारी क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। इसका पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम पे HowAIGS ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने लिंक करा ही दिया है। एक बार आप पीडीएफ को देख लेंगे तो आपको जो मैंने लिंक कराया है सारा जो है आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसे मूवी नहीं भूलती, एक बार देखिए मूवी सालों साल याद रहती है, वैसे ही ये क्लास एक बार देख लिए अब आपको नहीं रिवीजन करने पड़ेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।